यहाँ पे जमा हुए आप देख सकते हैं और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में एक बहुत जबरदस्त मीटिंग हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आने वाले आगामी जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव, इसमें टाइगर जयराम महतो 81 विधानसभा से अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। क्या रहेगी इनकी रणनीति, क्यों इतने कैंडिडेट आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ भीड़ है, इतने लोग उपस्थित हुए। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है। सीधे बातचीत करते हैं यहाँ पर हमारे साथ अभी छात्र नेता जयराम महतो, मनोज यादव और जगन्नाथ महतो है। बात करेंगे, इतनी विशाल जनसभा को लेकर के यहाँ पे आप कार्यक्रम कर रहे थे गुपचुप तरीके से, क्या 2024 का क्या प्लानिंग है टाइगर जयराम दा? देखिए, सबसे पहले हम लोग अभी जो झारखंड में ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे 60-40 की नियोजन नीति है और उसको लेकर जो आह्वान किया गया है झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से, उसको लेकर की रणनीति है कि भाई आखिर इतना 3 दिन का आह्वान है, उसे पॉजिटिव वे में किस प्रकार सफल किया जाए, किन किन लोगों से सहयोग मांगा जाए, किस प्रकार से लेटर जारी किया जाए, तो उस पर हमारी बातचीत हुई। और 1% क्योंकि जाहिर सी बात है, आंदोलन को अगर आप पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में नहीं सोचते हैं तो इस राज्य को भी नुकसान होता है, देश को भी नुकसान होता है। तो इसलिए 1% इस विषय में भी बात हुई कि यदि सरकार नहीं मानती है, यदि सरकारें झुकती नहीं है, अगर इसी प्रकार इनका रवैया अगर हुड़मुड़ और माने हट धर्मिता बनी रहे, तो जाहिर सी बात है आज जो भीड़ सड़कों पर आई है, जो आवाम सर पे लाठियां खा रही है, लहूलुहान हो रही है, उसे कहीं ना कहीं 2024 में इस भीड़ को वोट में तब्दील करने का प्रयास किया जाएगा। उस पर भी हल्की सी बातचीत हुई है। इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर के आप यही मीटिंग कर रहे थे, फिर पता चला कि 2026 के चुनाव में आप लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह हाथ आजमा रहे हैं। देखिए, मैंने स्पष्ट शुरू से कहा है कि हम लोग छात्र हैं, चाहे मनोज यादव रहें, देवेंद्र नाथ महतो रहें या फिर जो अन्य साथी हैं, यहाँ मैक्सिमम पढ़ने वाले सभी छात्र हैं। ये छात्र राजनीति किए हैं, न जाने दर्जनों दर्जन फॉर्म भरने का काम किया है और अभी भी जितने भी लगभग आए हैं 75% जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भरने वाले ही हैं। लेकिन जो देख पा रहे हैं, जैसा लगातार हमारी नौकरियों को अगर बाहर के लोगों को बेचा जाएगा, तो इसी परिस्थिति में सड़क में ही अगर विरोध करते रह जाएंगे तो शायद लोग नहीं सुनेंगे। इसलिए सदन में जाने का विकल्प तराशना चाहिए। तो सदन में जाने का विकल्प, उसकी चर्चा हुई और इस दरमियान हम लोग जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरे राज्य में आंदोलन कर रहे हैं, तमाम संगठनों के माध्यम से कर रहे हैं, उनको सभी को साथ में लेने के लिए उनको एक पत्र जारी किया जाएगा और स्पीड पोस्ट के माध्यम से उन तक सूचना संप्रेषित की जाएगी कि आप अपना आशीर्वाद हेतु हम लोग का जो युवा है, जो आज कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं, लगातार झारखंड के मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनका समर्थन करें और 2024 की एक वैकल्पिक तैयारी करें। क्या रणनीति तय किया गया आपका आगामी? देखिए, फिलहाल हमारी रणनीति हुई जो हम लोग का झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, इसे एक जो केंद्रीय कमेटी जो अभी तक फिलहाल मैंने कोयलांचल के क्षेत्र में सक्रिय रूप में कार्य कर रही थी, आज इसे विभिन्न प्रमंडलों के लगभग 5 प्रमंडलों के नौजवान यहाँ आए, शायद पलामू छूटा था, तो उसके बाद ये हमारी रणनीति बनी और कि बाकी जो प्रमंडल हैं, बाकी जो हमारे जिले हैं, वहाँ तक इस आंदोलन की धार को कैसे लेकर जाया जाए, वहाँ तक लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए कि आखिर राज्य में हमारे साथ जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कैसे हो। तो कुल मिलाकर झारखंड की भाषा खतियान संघर्ष समिति के जितने भी नौजवान हैं और जो भी अन्य प्रमंडलों से चलकर आए हैं, वो एक संकल्प के तौर पर इसका आज की जो विचारधाराएं हैं उसे अपने गाँव तक लेकर जाएंगे और उसी क्रम में आज हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, लातेहार, आपका गुमला, रामगढ़ तो खैर हमारा मेन पॉइंट अभी रहा है। कोल्हान के तीनों जिलों से आए हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, जामताड़ा, गोड्डा, कुछ जिले छूटे हैं जो कि सच्चाई है। तो कुल मिलाकर जो हम लोग का आंदोलन चल रहा है, जो भी मुद्दे हैं और इनको अब ड्राफ्टिंग करने की तैयारी है, हमें भी अपने नियम कानून के साथ, कागजी कलम के साथ लयबद्ध होकर आंदोलन करने के लिए हम लोग आप तरह तरह की टीमों का जो जांच पड़ताल के बाद संगठनिक रूप से काम करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने के लिए आज बैठे थे। आप राजनीतिक पार्टी बनाएंगे या किसी राजनीतिक दलों के साथ लड़ेंगे, छात्र संगठनों को मिला करके लड़ेंगे, क्या रणनीति है? देखिए, ये तो स्पष्ट है, अगर हमें चुनाव लड़ने की नौबत आती है, क्योंकि रायशुमारी ये हो रही है झारखंड के धरातल पर और ये गांव-गांव में हो रही है कि जो नौजवान आज आंदोलन कर रहे हैं, इनके हाथों में कम से कम ये नौजवान विधानसभा के भीतर अगर सदन में जाते हैं तो कुछ काम आसान होगा और कुछ जो अभी लोग कर रहे हैं उसे थोड़ा बेहतर होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर चुनाव में अगर ये नौजवान आते हैं, ये आज पढ़ने वाले छात्र जो आंदोलन को खड़ा किए हैं, तो मेरा मानना है और हम भी सजेशन करना चाहेंगे कि अपना स्वयं के बूते आए, अपना इंडिपेंडेंट ही सही, अपने दल के माध्यम से आए, लेकिन किसी के आगे मजबूर ना होना पड़े, किसी के आगे लाचार बेबस ना होना पड़े, इस टाइप से आए। 10-11 का झारखंड बंदी भी रखे हैं आप लोग। हाँ, उसका आह्वान आगे क्या होगा वो तो मैं पूछूंगा। हमारे साथ छात्र नेता मनोज यादव हैं, उनसे पूछते हैं, क्या 2024 का चुनाव का तैयारी आप लोग शुरू कर दिए हैं, रणघोष कर दिए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5 साल तक
सब लड़का बोलता है भैया सरकार नहीं सुने, भैया सरकार नहीं सुने। कहिए तो रुक, सरकार बदल, सरकार में जैसे जयराम महतो को बैठा सब चीज सुने शुरू कर दो। 5 साल तक हम लोग को बोलते रहता है कि मनोज भैया लड़ेगा, मनोज भैया नेता, मनोज भैया नेता। आज जिस समय आता है टाइम तक दाब देता है दूसरा के। अब जो है सो टाइम आ गया, 5 साल लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोड में उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसका हक अधिकार छीना जाएगा। 100% का 100% झारखंडी को लॉक किया जाएगा, जैसा कि दूसरे राज्यों में होता है। ये तभी होगा जब यहाँ का मर्द जैसा आदमी चीफ मिनिस्टर बनेगा। यहाँ पर बता रहे हैं जो भी काम करने के लिए अगर लाठियां खाने का यदि हम लोग औकात रखते हैं तो विधानसभा में जाकर के नियम बदलने का भी औकात रखते हैं। इसीलिए अब देख लिए, अब लाठी नहीं, अब सरकार में जाकर के सिस्टम को बदलना है। इसीलिए हम लोग आज बैठे थे। मतलब कि सड़कों से उतर के विधानसभा की तैयारी हो रही है। देखिए वही तो बोल रहे हैं कि आप कितना लड़े, जब सुनिए नहीं रहा है तब उसी के भाषा में सुनाना पड़ेगा। इसीलिए जो है राजकुमारी पूरे मैंने झारखंड के लोग जो है जयराम महतो के नेतृत्व में सारे स्टूडेंट जो है वो, और सबसे बड़ी तो ये स्टूडेंट नहीं, ये जनभावना है, झारखंडी जनभावना है। और ये लोग बोलते हैं भैया कि खाली फार्म में भरते रह भाई कि हमनी के नौकरी लागते है, तो 5 साल तक जो लड़का लड़ता है उसको लड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट तैयारी करेगा, सीधा नौकरी आएगा, समय से सभी परीक्षाएं होंगी और पूरी तरह से झारखंडी की नौकरी होगी। इसके लिए हम लोग बैठे थे। हमारे साथ अभी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं, अलग तरीके से सखुआ पत्ते के साल के माध्यम से आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। 2024 के चुनाव में तीनों ही छात्र नेता एक साथ दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र नाथ महतो जी? हम यही कहना चाहेंगे, जो पिछले लगातार हम लोग जो सक्रिय आंदोलन किए और उस आंदोलन से जो अनुभव प्राप्त हुआ, जैसा कि आप लोग भी आंदोलन में हमेशा साथ आते रहे हैं, चाहे हम विधानसभा घेराव की लगातार बात करें या मुख्यमंत्री घेराव की बात करें, छात्र ने अपना हर चीज अपना कुर्बानी करा दिया, FIR तक झेल लिया, माथा फोड़ा लिया, खून बहा लिया, लेकिन झारखंड का विज्ञापन में एक झारखंड शब्द को नहीं जोड़ा गया है। अभी देख रहे बड़ी बड़ी खतियान योहार यात्रा निकाला जा रहा है, 1932 की बातें कही जा रही है, और दूसरी तरफ झारखंड के विज्ञापन से झारखंड शब्द को गायब किया जा रहा है। और छात्र एक सीमित समय तक सड़क पे रह सकते हैं, नहीं तो फिर उसके लिए उसको बाध्य होकर लाइब्रेरी घुसना पड़ता है, उसको किताबों के साथ अपना लॉज हॉस्टल कमरा पे बंद होना पड़ता है। तो ये तमाम जो झारखंड के 5 प्रमंडल के 81 विधानसभा क्षेत्र से जो अपने अपने विधायक सत्ता पक्ष विपक्ष सबको जो लिखित समर्थन लिए और एक अलग तरह का नया तरह का एक विधानसभा में झूठ बोले, जो सरकार जो विधानसभा के अंदर जिसको पारित करना चाहिए, जिसका गजट प्रकाशित होना चाहिए, उसको तो किए नहीं। अब जनता के बीच में हम लोग नए तरीके से इसको बहुमत प्राप्त किए, लेकिन अगर यहाँ भी झूठ बोलेगा तो सबका एक ही राय है कि आदरणीय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व पे पूरे 5 प्रमंडल के सभी कोई जो है कि हम लोग एक नए विकल्प के रूप में आए, और सभी छात्र का एक राय है, सभी समाज के सभी वर्गों के, चूंकि हम लोग ज्यादा दिन तक सड़क पे नहीं रह सकते हैं। हम लोग को चूंकि जो भी हमारा विज्ञापन पे क्या आएगा नहीं आएगा, क्या नीति निर्धारण होगा, वो चूंकि विधानसभा के अंदर ही तय होता है। विधानसभा हम लोग को जाते हैं तो हम लोग को कपार फोड़ दिया जाता है। इसलिए टाइगर जयराम दा का नेतृत्व पे पूरे 5 प्रमंडल के 24 जिलों के 81 विधानसभा के क्षेत्र के तमाम वर्गों के लोग एकजुटता दिखाकर बाहरी माफियाओं के ताकत को ध्वस्त करने के लिए कमर कस लिए हैं। और हम बता दें कि टाइगर जयराम महतो सच और दिल का बात कि वह व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है, वो एक अवतार है। और आने वाला जो झारखंड अभी झेल रहा है, चाहे वो किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, छात्र की बात करें, महिला की बात करें, चाहे फैक्ट्री इंडस्ट्री और बाहरी तानाशाही की बात करें, देख रहे हैं कि JPSC में बाहरी माफियाओं के जितने सदस्य, अध्यक्ष छोड़ के बाकी सब सदस्य सचिव मेंबर बाहर के हैं। आपका JSSC चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी वो बाहर के हैं, जितना एग्जाम लेने वाले एजेंसी उसके परिवार के हैं। तो इतना बड़ा माफिया तंत्र को ध्वस्त करने के लिए हम तमाम वर्गों के लोग को, तमाम 5 प्रमंडल के लोगों को चट्टानी एकता का परिचय देना होगा, और टाइगर जयराम दा को हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है। और आने वाले दिन पे इतिहास में एक जयराम युग के नाम से आने वाले दिनों पे पढ़ा जाएगा। चलिए, ये आखिरी सवाल है जयराम दा, क्या आप डुमरी उपचुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, ये सब पे चर्चा का विषय है, क्योंकि जगन्नाथ महतो 32 खतियान की बात किए हैं,
और उनके प्रति हम लोग सदैव आदर और सम्मान रखते हैं। तो इसलिए इस विषय पर काफ़ी गंभीर विषय है। इस पर जितने भी हमारे साथीगण हैं उनके साथ रायशुमारी होगी, उसके बाद बातचीत होगी। भले वो जैसे थे सरकार में थे, सरकार की गलत नीतियों का भी विरोध करते थे, बाहर भी करते थे, अंदर भी करते थे, यानी झारखंडियत भावना थी उनमें, और हम लोग भी झारखंडियत भावना के साथ लड़ रहे हैं। तो और उपचुनाव में भी 6 महीना का समय बचा है, तो सारी चीज़ों को कि हमारा उससे क्या नुकसान नफा, क्योंकि देखिए जब चुनाव में आप आते हैं तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके बाद जाहिर सी बात है एक पुरोधा रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कुछ ऐसा ही कदम उठाएंगे ताकि ना हमारे लिए हमें ये सोचना पड़े कि हमने कोई गलत निर्णय लिया है, ना हमारे साथियों को और ना ही राज्यवासियों को। तो पुनः कहेंगे जगन्नाथ महतो जी, उनकी कमी राज्य को हमेशा खिलेगी। उस महापुरुष को नमन करते हैं, उनकी जीवटता, उनकी विचारधारा को हम लोग नमन करते हैं।